तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों को आज एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बहुत कम जगहों पर क्लियर हो पाता है। इसमें मैक्सिमम लोगों को बहुत सारी बिंदुओं पर कई तरह की कंफ्यूजन हो जाती है। वैसे इसके बारे में बहुत कुछ कंफ्यूजन इसलिए भी मिलने का कारण हो जाता है कि विद्वानों में मतैक्यता नहीं है। हर लोग अलग अलग तरीके से इस घटना को बताते हैं। मैं अपने अंदाज में कोशिश करूंगा आपको कि उस घटना को अक्षरशः सत्य साबित करूं। मोहम्मद गौरी इतिहास का एक ऐसा पात्र, एक ऐसा आक्रमणकारी जो अफगानिस्तानी था। ये विदेशी आक्रमणकारी था बेटे। और इसमें आप देखने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश का बहुत ही मजबूत शासक था। और ये चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान जो था राजस्थान से बिलोंग करता था। और ये पृथ्वीराज चौहान जो था किस वंश का शासक था? चौहान वंश का। इसका एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था जयचंद। क्या? जयचंद। अक्सर लोग कहा करते हैं कि जयचंद जैसा दोस्त, जो गद्दार दोस्त था, उसको गद्दार से लोग जो है मतलब ला के बात को जोड़ते हैं। लेकिन गद्दार था या नहीं था ये आप डिसाइड करेंगे। हमारी बातें जब आपसे क्लियर कंप्लीट हो जाएगी तब आप डिसाइड करेंगे कि जयचंद रियल में गद्दार दोस्त निकला या वो अपने फर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। इन सारी बातों को आप कैसे जान पाएंगे? जब इस घटना को पूरी तरीके से आपके जेहन में मैं उतार दूंगा आज। तो आज आप क्या कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन था बेटे? तो आक्रमणकारी था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। और चौहान वंश का बहुत ही मजबूत शासक जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था जिसका नाम था जयचंद। अब घटनाक्रम देखिए क्या होता है कि मोहम्मद गौरी, ऐसा सुनने में आता है या इतिहासकार लोग भी बताते हैं कि उसने पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार हार गया। कितने बार? 17 बार। क्योंकि जब जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता था पृथ्वीराज चौहान पर, तब तक उसका दोस्त जयचंद इसका साथ देने लगता था। और दोनों दोस्त जब एक साथ मिलते थे तो मजबूती आ जाती थी। और यही वजह है कि मोहम्मद गौरी को हार खानी पड़ती थी, मतलब ये हार जाया करता था। देखते देखते घटना ऐसी घटती है एक कि जयचंद की एक पुत्री, एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है संयोगिता। क्या नाम रहता है? संयोगिता। संयोगिता देखती है कि मेरे पिताजी में और पृथ्वीराज चौहान में बहुत ही गाढ़ी मित्रता है, काफी गहरी दोस्ती है। अब धीरे धीरे संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगी थी। क्या? पसंद करने लगी थी। अब ये संयोगिता जो है मन ही मन इसको चाहने लगी थी और काफी सुंदर थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान का भी दिल इस पर आ चुका था। इस बात की खबर बेटे, इस बात की खबर लग गई किसको? जयचंद को कि रे ही तो हमारी बेटिया जो है हमारे दोस्तवे से ना। अब इस बात को लेकर जो है ये क्या हो गया? खाक बबूला हो गया जयचंद। लाजमी है, स्वाभाविक है। अब जयचंद ने समझाने की कोशिश किया संयोगिता को कि देखो बेटी ये काम ठीक नहीं है, लेकिन संयोगिता जिद पर आ गई। वो कही कि पिताश्री मेरी शादी जब भी होगी तो पृथ्वीराज चौहान से ही होगी। क्योंकि पृथ्वी, इसमें गलती भी क्या थी? क्योंकि चौहान वंश का मजबूत शासक था और राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी। तो एक राजा से अगर शादी का ये प्रपोजल रख रही थी तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन इस बात को जयचंद स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए बेटे जयचंद ने संयोगिता से कहा कि देखो तुम्हारी शादी हम जहां चाहेंगे वहां करेंगे, और इसके लिए क्या करना होगा कि हमारे मन के लड़के से तुम्हें शादी करनी होगी। संयोगिता इस बात को मान नहीं रही थी तो स्वयंवर रखा। पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे? लड़कियों की शादी के लिए स्वयंवर, मतलब अपने से अपना वर चुनने का अधिकार होता था उन लोगों को। तो स्वयंवर जो रखा गया संयोगिता के लिए, बहुत दूर दराज के राजा महाराजा या जो भी रजवाड़े लोग थे वो सभी आए और उस स्वयंवर में जानबूझकर
संयोगिता के स्वयंवर में जयचंद ने किसको निमंत्रण नहीं भेजा? पृथ्वीराज चौहान को, कि न वो आएगा, न रहेगी बांस, न बजेगा बांसुरी, न वो आएगा और न गेम कोई खेल खराब होगा। साथ ही साथ इस जयचंद ने एक और गेम कर दिया। जयचंद ने क्या किया कि संयोगिता का जो स्वयंवर रखा तो अपने दरबार में जहां से एंट्री द्वार था, प्रवेश द्वार था, वहां पर पृथ्वीराज चौहान का जो है एक बड़ा सा स्टैचू बनवा के रख दिया और हर आने वाले लोगों से यह कह दिया था कि जो भी आदमी यहां एंट्री करेगा इस स्वयंवर में अपने जूते को निकालेगा और पृथ्वीराज चौहान के सिर पर जूते मारेगा और फिर एंट्री करेगा। बेटे ये बड़ा विचित्र लगा। किसको? उसकी प्रेमिका संयोगिता को अपमान भरे मतलब अंदाज में देखने लगी, क्योंकि एक प्रेमिका जो होती है वो सब चीज बर्दाश्त कर लेगी लेकिन अपने प्रेमी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस लड़के पर जब उसका दिल आ जाता है ना बेटे, तो अब वो पहाड़ से भी टकराने के लिए तैयार हो जाती है अपने प्रेमी के लिए। हुआ भी यही। संयोगिता क्या की, देखी कि हमारे पिताजी एक तो पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजे, दूसरी गलती क्या की है कि उसकी तस्वीर को बड़े से उसके जो है मतलब स्टैचू को खड़ा करके उसका अपमान कर रहे थे। ये आग बबूला हो गई। अब कौन? संयोगिता। और क्या कर दी? कॉल कर दी। कॉल कहां से कर दी? मोबाइल का जमाना नहीं था। संदेश भेजवा दी। संदेश भेजवाई और संदेशवाहक जो था जब भागे भागे गया पृथ्वीराज चौहान के पास, तो संयोगिता ने उसके पास संदेश भेजा था कि मेरी शादी किसी दूसरे से करा रहे हैं मेरे पिताश्री, इसलिए तुम आओ और मुझे लेकर यहाँ से चलो। और इस तरह से संयोगिता का जब खत इसने पाया, संदेश पाया पृथ्वीराज चौहान, तो बेचैन हो गया एकदम पूरी फौज के साथ, क्योंकि ये जान रहा था कि स्वयंवर है, वहां कुछ भी हो सकता है। पहले शादी विवाह के दिन भी लड़ाई हो जाती थी। तो ये पूरी फौज अपना एकत्रित करके और फौज के साथ आया कहां? जयचंद के उस राज्य में। और जयचंद के पास जब आया तो देखा कि भाई यहाँ तो सच में संयोगिता ने कहा था कि आपका अपमान किया जा रहा है। अपने अपमान को देखा और चूंकि बहुत बड़ी फौज थी इसके पास, इससे सब लोग टकराते नहीं थे, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी तक को परास्त कर देता था। काफी बलिष्ठ था, बलवान था, बाहुबली था ना। इसलिए बेटे अब पृथ्वीराज चौहान एंट्री करता है कहां? उस स्वयंवर में। जैसे देखती है संयोगिता अपने प्रेमी पृथ्वीराज चौहान को, खुश हो जाती है। वरमाला लेकर जो बैठी हुई थी उसको ले जाकर तुरंत किसको वर्ण कर देती है? किसको पहना देती है? पृथ्वीराज चौहान को। दोनों की शादी हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान उसको लेकर भाग जाता है वहां से संयोगिता को। अब ये क्या है? जयचंद प्रतिशोध की भावना में जलने लगा। बेइज्जती हो गई इसकी। भरी सभा से, भरे स्वयंवर से इसकी बेटी को लेकर उसका दोस्त पृथ्वीराज चौहान जा चुका था। अब ये अपमान का बदला लेना चाह रहा था। बार बार एकदम सोचते रहता था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किए गए अपमान को। और इस अपमान का बदला लेने के लिए जब ये परेशान रहने लगा, मोहम्मद गौरी को मौका मिल गया। क्योंकि मोहम्मद गौरी कब हारता था? जब ये दोनों दोस्त मिल जाते थे तब हारता था बेटे। कहानी का ट्विस्ट समझिए। जब इन दोनों में क्या हो गई? अब दुश्मनी हो गई दोनों दोस्तों में। किस बात को लेके? संयोगिता के चलते। मोहम्मद गौरी को इस बात का पता चला, बस ऑफर कर दिया, कहा कि यार हमसे हाथ मिलाओ। बात समझिएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद में दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हुई तो जयचंद को चूंकि इसकी सारी कमजोरी का पता था, क्योंकि दोस्त था, तो कहते ना कि अपने बड़े क्लोज मित्र को भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं बतानी चाहिए। कब मौका पर वो जो है धोखा देगा कौन जानता है। इसलिए ये जयचंद जो था अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान की सारी कमजोरी को भी जानता था, गुप्त रास्ते को भी जानता था, सब चीज जान रहा था वो। इसलिए जयचंद ने जो है पृथ्वीराज चौहान की कमियों को बता दिया। किससे? मोहम्मद गौरी से। और मोहम्मद गौरी ने कहा कि देखो अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जब मैं पृथ्वीराज चौहान को हराऊंगा
तो उसके राज्य को भी तुम्हें दे दूंगा। ऑफर किया बहुत बड़ा। अब ये तो अपमान में जल ही रहा था, बेइज्जती इसको फील हो रही थी। अब ये जयचंद क्या किया कि इन दोनों में क्या हो गई, मोहम्मद गौरी और जयचंद में दोस्ती हो गई बेटे। नतीजा ये निकला कि पुनः युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा गया। हारा गया तो मतलब बंदी बना लिया जाता था उन दिनों। अपने दोस्त जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, लगातार 17 बार हराया गया था और उसको बंदी बनाया गया था बेटे। आश्चर्य की बात ये कि अपना दरिया दिली दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान जब इसको बंदी बनाता था तो ठाट बाट से इसको बंदी ही बनाता था, लेकिन राजसी हिसाब से उसको रखता था, खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज। क्योंकि ये क्या था, एक वीर पुरुष था, तो एक योद्धा दूसरे योद्धा का कदर भी लोग करते थे पहले। तो ये पृथ्वीराज चौहान जब भी इसको बंदी बनाया 17 बार, तो इसको बड़े इज्जत के साथ रखता था और फिर जो है इसको छोड़ दिया करता था, बाइज्जत बरी कर देता था तरस खाकर। एक बार, दो बार नहीं, 17 बार ऐसा ऑफर किया था, उसको मौका दिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी से जयचंद मिल चुका था, इसलिए इस बार पृथ्वीराज चौहान ही पकड़ा गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पकड़ा, बंदी बनाया किसने, मोहम्मद गौरी ने, तो इसको जेल में बंद कर दिया। साथ ही साथ एक राज कवि हुआ करते थे जो दोस्त भी एकदम मित्रता के व्यवहार से रहते थे, पृथ्वीराज चौहान के राज कवि, जिनका नाम था चंद बरदाई। बहुत अच्छे कवि थे, कई भाषाओं के जानकार थे ये। तो इस तरह से ये कौन, पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ जो है चंद बरदाई भी बंदी बनाया गया। अब ये दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई जेल में बंद कर दिए गए। किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। इतना क्रूर शासक था कि इसकी निष्ठुरता का पता अब इस घटना से आपको लगेगी। जिस पृथ्वीराज चौहान ने एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार उसको बाइज्जत बरी कर दिया था, इज्जत के साथ उसको खाना पीना की व्यवस्था करता था बेटे, आज पहली बार जयचंद के धोखा के चलते इसका मित्र आज बंदी बन गया था अपने राज कवि चंदबरदाई के साथ। और इसने जब बंदी बनाया मोहम्मद गौरी ने, तो पहले कहा कि इसका खाना पीना बंद करो, इसकी ताकत को कम करो, और खाना पीना ही बंद मत करो, इसको शारीरिक यातना दो। कोड़े से पिटवाता था उसको। और जब कहा जाता है कि जब ये पृथ्वीराज चौहान चिल्लाता था तो इसको बड़ा सुकून मिलता था। मोहम्मद गौरी को 17 बार हारा हुआ था, 18वीं बार जब हराया इसको, खूब सुकून चैन से सोता था। जितने कोड़े लगते थे तो चिल्लाता था। कौन, पृथ्वीराज चौहान। सुकून किसको मिलता था, मोहम्मद गौरी को। इससे इसका जब आत्मा नहीं भरा तो ये कहा कि मैं इसको अपने हाथों से सजा दूंगा। 17 बार अपमानित हुआ था। अब उसने सलाखे गरम किया, सलाखा समझ रहे हैं, रॉड, छड़, लोहे के सलाखे को गरम किया एकदम ताव पर पूरा, मतलब क्या कोयला जलाकर जो व्यवस्था थी उन दिनों। और पूरा जब रॉड गर्म हो गया, सलाखा, दोनों सलाखे को उठाया और उसकी दोनों आंखों में घुसेड़ दिया। अंदाजा लगाइए कि कितना क्रूर शासक रहा होगा वो। 17 बार के किए गए उपकार को वो भूल गया और आज जयचंद जैसे दोस्त की गद्दारी के चलते बंदी बनाया गया। शारीरिक यातनाओं से जब पेट नहीं भरा, मोहम्मद गौरी ने गर्म सलाखे अपने हाथों से उसकी आंख में उसकी घुसेड़ दिया। पुनः उसको जो है, अब ऐसा नहीं कि आंखें फोड़ डाली तो उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, फिर उसको बंद कराया जेल में। और इधर जो है चंदबरदाई जो था बहुत तड़प रहा था, किसके लिए, अपने मित्र या अपने राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए। इसने एक योजना बनाई, सोचा कि कैसे मारा जाए मोहम्मद गौरी को। और बेटे कहानी में बड़ी अच्छी मोड़ आ रही है। अब देखिए, सारा गेम करता है कौन, अब चंदबरदाई।
इसने कहा कि महाराज किससे जाकर मिला, डायरेक्ट मोहम्मद गौरी से, और कहा कि महाराज चूंकि मैं तो राज कवि रहा किसका, पृथ्वीराज चौहान का, उनका जीवन अंत है, अब ऐसे भी अब अंधे हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि इनसे कुछ आप सीख लीजिए, शिक्षा ले लीजिए। शत्रु है तो क्या है, उसके पास कुछ गुण है वो आप ले लीजिए। मोहम्मद गौरी ने कहा कि कौन सा गुण, इसने बताया, अब ट्रैप बिछाना शुरू किया है। देखिए बताया कि देखिए हमारे महाराज जो है ना पृथ्वीराज चौहान साहब, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। शब्द भेदी बाण बोले तो वही शब्द भेदी बाण जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पिता श्री महाराज दशरथ ने चला डाली थी, किस पर, श्रवण कुमार पर। कहानी बताया हूं मैं आप लोगों को, वही शब्द भेदी बाण। अगर आप इस जमाने के हैं तो जिगर फिल्म देखिएगा, जिगर पिक्चर, तो उसमें अजय देवगन को जब वीरू देवगन जब कराटा वगैरह सिखा के एकदम पारंगत कर देता है उसको, तो खलनायक से उसको जो रिंग में ले जाकर जब लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है, उसमें बड़ी गलती होती है क्या कि जो विलन होता है वो अपने हाथ से उठाता है क्या चीज, धूल या मिर्ची, और उसकी आंख में झोंक देता है, किसके, अजय देवगन के। अजय देवगन को अब दिखना बंद हो जाता है, बस मारना शुरू करता है, एकदम बम्बैया फाइटिंग मार कर उसको एकदम क्या कर देता है, गेन कर देता है। गेन करना बुझते हैं ना, फुटबॉल की तरह कुदा कुदा के मारता है। तो अब हीरोइनिया जो है वो देखती कि हमारे हीरो को पिटा रहा है, करिश्मा कपूर ना, बहुत ध्यान से सुनता है तू लोग। करिश्मा कपूर आती है और क्या वही अपने पायल को झुन झुन बजाती है, छम छम, जिधर जिधर विलेन जाता है उधर उधर बजाती है, और ये जाकर उसको बम्बैया फाइट ना जीत जाता है। इसने कहा, किसने, चंद्रवरदाई ने, कि महाराज पृथ्वीराज चौहान का तो अंत हो ही रहा है, लेकिन हे मोहम्मद गौरी साहब आप उनसे कुछ शिक्षा ले लीजिए, शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं वो। ये बोला कि ऐसा, चलो अगर ऐसा है तो देखते हैं। अब इसने ट्रैप जो फेंका, इस ट्रैप में मोहम्मद गौरी फंस चुका था। चारों तरफ इस बात का ऐलान हो गया कि अमुक दिन को पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाएगा और अपनी कला दिखाएगा। इस कला का प्रदर्शन देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई एकदम। पृथ्वीराज चौहान आज, अब ये जाकर सारी बात बता दिया कि महाराज उसको मारने की व्यवस्था हमने कर दिया है, अब यहां से सारा दारोमदार आप पे डिपेंड करता है, हमने ट्रैप बिछा दिया, जाल बिछा दिया है। मोहम्मद गौरी आसन पर बैठा, और आसन पर बैठने के बाद बेटे चंद्रवरदाई जो क्या था, राज कवि था, कई भाषाओं में बात करता था। ये इस बात को बखूबी जान रहे थे पृथ्वीराज चौहान। ऊंचे आसन पर बैठा मोहम्मद गौरी, और पूरे लोग भीड़ काफी एकत्रित भीड़ हुई थी, मतलब खचाखच भरा हुआ था एकदम वो जगह लोगों की भीड़ से। और बेटे आपको मैं बता दूं कि जब चंद्रवरदाई ने देखा कि सब कुछ अब व्यवस्थित हो गई है, तो इसके हाथ में मोहम्मद गौरी के लिए जो है क्या दे दिया गया, शब्द भेदी बाण चलाने के लिए धनुष और बाण दे दिया गया। किसको, पृथ्वीराज चौहान को, इसके हाथ में दे दिया गया। और अब ये जो है इशारा करना शुरू किया, किसने, चंद्रवरदाई ने, राजकवि चंद्रवरदाई ने कहा कि महाराज, इशारा में बात किया, क्योंकि मोहम्मद गौरी इतना क्रूर था कि इसने अपने हाथों से गरम सलाखे घुसेड़ दिया था आंख में, फिर भी इसको डर था। किससे, पृथ्वीराज चौहान से डरता था अभी भी वो, क्योंकि 17 बार हारा था। अपने हाथ से पट्टी बांधा उसके आंख पर, सोचा कि इसको लौकता नहीं ना होगा, सलाखा घुसेड़ने के बाद भी यकीन नहीं हो, हारा था कई बार इसलिए। और बेटे उसको पट्टी बांधा, जाके देखा कि नहीं दिख रहा है, तब उसको जो है कहा कि ठीक है अब इसको धनुष मार दो, और ये तो सेटिंग कर दिया था। इसने कहा कि महाराज 4 बांस 24 गजह अंगुल अष्ट प्रमाण, दोहा बोला उसने, कविता बोला एक तो। अब वो बोला कि महाराज ध्यान दीजिएगा, 4 बांस गिनती कर रहा है मने मने, इशारा समझ रहा है कि कितना ऊंचाई पर है। कहा कि महाराज 4 बांस 24 गजह, 4 बांस जोड़ लीजिए मन में, क्योंकि आंखें फूट चुकी थी।
तो कहा कि 4 बांस और ऊपर जोड़िए कितना 24 गजह, 4 बांस 24 गजह अंगुल अष्ट प्रमाण। अब वही पर अंगूठा धर लीजिए तनी ना, अंगुल अष्ट 8 गो अंगुरी मान लीजिए। कहा कि 4 बांस 24 गजह अंगुल अष्ट प्रमाण, ताते पे सुल्तान है मत चूकना चौहान। जैसे इस कविता को बोला तो कविता का मान ही नहीं बुझ रहा था। ये कहा कि वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे बोला इसने वाह सुभान अल्लाह, तब तक जो है पृथ्वीराज चौहान तो उठाते जा रहा था 4 बांस 24 गजह अंगुल अष्ट प्रमाण, ताते पे सुल्तान है मत चूकना चौहान, खचा धड़ाम। अब ये चंद्रवरदाई कहा गया अरे बाप रे काम तो तमाम हो गया। कटार पहले ही से दे दिया था किसको, पृथ्वीराज चौहान को खंजर, एक खंजर अपने पास। कहा कि महाराज जल्दी हमारे हैं आपके पास, अब हम लोगों को ये सब पकड़ेगा तुरंत उसका सिपाही, और वो दुर्गति करेगा कि जाना का अंदाज न लगाया जाए, क्योंकि आंख तो फुड़िए दिया है। अब हम दोनों आदमी का काम हो चुका है, अपमान का बदला लिया जा चुका है, इसलिए एक कटार आपके पास रहेगा, दूसरा मेरे पास, एक दूसरे को किल कर देता है बेटे। और इस तरह से एक ही दिन अब संयोगिता को इस बात की खबर लगती है, प्रेमिका को, इसके क्या बुझ रहे हैं ना, हाय रब्बा, ये बोलती है कि लो गया रे काम से, कौन, पृथ्वीराज चौहान, ये अपने जीवन का अंत कर देती है। एक ही दिन 4-4 लाश गिरती हैं बेटे। एक मोहम्मद गौरी जो आक्रमणकारी था, दूसरा एक शासक जो पृथ्वीराज चौहान था, तीसरी लाश संयोगिता जो प्रेमिका थी, और चौथी लाश चंद्रवरदाई जो राजकवि था, जो मित्रता निभा रहा था। और इस तरह से बेटे 4 लाशें एक ही दिन गिरती है। और इस तरह से जो है आप संयोगिता, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रवरदाई और चंद जैसे अनेकानेक यहाँ ये सब कैरेक्टर को क्लियर किया। एक चीज हमने यहाँ लिखा हुआ है साइड में लाकर कि इस पृथ्वीराज चौहान के पिताजी कौन थे, सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम पूछेगा तो सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान जो थे, जब ये पृथ्वीराज चौहान मात्र 13 वर्ष की अवस्था में था बेटे, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। सोमेश्वर चौहान कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के पिता, यानी पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था, सोमेश्वर चौहान। कब उनकी मृत्यु हो गई, जब पृथ्वीराज चौहान मात्र और मात्र 13 साल का था, तभी 11 वर्ष की अवस्था में ऐसा कहा जाता है कि मात्र अभी 11 वर्ष का था कौन, पृथ्वीराज चौहान, तो इसकी पहली शादी हुई थी। और हर साल एक एक शादी वो करता था। इस तरह से जब वो 22 साल का हुआ कौन, पृथ्वीराज चौहान, तो उसने कितनी शादियां कर डाली थी अब तक, 12वीं प्रेमिका यानी शादी हुई थी किससे, संयोगिता से। इसके पहले जो है 11 शादियां वो कर चुका था कौन, पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ एक और चीज हम लिखे हैं कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम कौन था, गुलाम का मतलब क्या होता है, जो एकदम नहीं उसी राजा के पास खरीद लेता था सब, या किसी युद्ध में जो हार जाते थे लोग उसका गुलाम बन जाते थे, गुलामी दास्ता स्वीकार कर लेते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का। अब हमेशा रात दिन साथे में रहता था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके साथ, मोहम्मद गौरी के। और साथे साथ मोहम्मद गौरी की एक बेटी थी, ना बुझ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको जो है कहा कि पटिया लिया और प्रपोजल रख दिया, कहा कि हम शादी उसी से करेंगे। इसकी बेटियां कही कौन, मोहम्मद गौरी की, कि उसी से शादी करेंगे। कहा गुलाम से शादी करेगी, दर्द से गुलाम कर देंगे ना। कहेगी ये सब छोड़ दीजिए अब्बू जान, देखिए रहे हैं सारा काम ऐसा ही हुआ है, इसलिए जो है आप शादी हमारी कर दीजिए, इसी में भलाई है। अभी सोचा कि ये बात तो सही है कह रही है ना, तो सब कहानी गड़बड़ा जा रहा है। ये शादी कर दिया अपने गुलाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, अपनी किसकी बेटी की, अपनी पुत्री की।
और कहा जाता है यह कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के राज्य का जो क्षेत्र था, हिस्सा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने गिफ्ट में दे दिया, तोहफा में, और कहा कि यहीं पर तुम रहो। तो इस तरह से ये सारे कैरेक्टर क्लियर होते हैं आपको इस घटनाक्रम से, किन किन घटनाओं को, किन किन कैरेक्टर